नमस्कार। आज हम एक ऐसे ट्रू क्राइम केस की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रूह कंपा देने वाला है। आज हम बात करेंगे आंद्रे थॉमस केस की। देखिए, ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान के दिमाग के भयानक अंधेरे में डूबने, एक साइकोलॉजिकल डिसेंट की बहुत ही खौफनाक टाइमलाइन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस केस के तथ्यों को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर सब शुरू कहाँ से हुआ। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक दैवीय आदेश यानी भगवान का हुक्म। यकीन मानिए, इसी एक खौफनाक सोच ने टेक्सास के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले और क्रूर मामलों में से एक को जन्म दिया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 2004 की और जगह है अमेरिका का टेक्सास। यहीं से इस बेहद भयानक और क्रूर अपराध की शुरुआत हुई थी। इस पूरी ट्रेजेडी के केंद्र में थे एक व्यक्ति, उसकी पूर्व पत्नी और उनके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे। ये सोचकर ही सिहरन होती है कि उस दिन जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। उस दिन जो घटनाक्रम चला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले वो शख्स अपनी एक्स वाइफ के घर में जबरदस्ती घुसा। इसके बाद जो हुआ वो अमानवीय क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। उसने अपनी पूर्व पत्नी और दोनों छोटे बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी और उनका सीना चीरकर दिल निकाल लिया। इस खौफनाक काम के बाद उसने खुद को भी गंभीर चोटें पहुंचाईं और फिर सीधे पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। ये सब इतना वीभत्स है कि इसे प्रोसेस करना भी बेहद मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे और भी ज्यादा खौफनाक रूप लेता है। सरेंडर के बाद उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन असली साइकोलॉजिकल हॉरर की शुरुआत तो अब होनी थी। यह सिर्फ एक क्रिमिनल के जेल जाने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक इंसान के दिमाग के पूरी तरह से ढह जाने यानी एक सीवियर साइकोलॉजिकल डिक्लाइन की शुरुआत थी। अब देखिए कि जेल के अंदर बिना सही इलाज के मानसिक हालत किस खतरनाक हद तक बिगड़ सकती है। हिरासत में रहते हुए इस शख्स ने अपनी ही एक आंख निकाल ली। जी हाँ, खुद अपनी आंख। और बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाल ली। नतीजा, वो पूरी तरह से अंधा हो गया। खुद को इस कदर नुकसान पहुंचाना ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस वक्त उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि आखिर इस भयानक कदम के पीछे उसका मकसद क्या था। जवाब है, लोगों को उसका दिमाग पढ़ने से रोकना। उसे एक गहरा खौफनाक वहम हो गया था, एक डिल्यूजन कि लोग उसके विचार पढ़ रहे हैं। इसी पैरानोया में आकर उसने खुद को अंधा कर लिया। ये एक ऐसा भ्रम था जिसने उसका असल दुनिया से आखिरी संपर्क भी पूरी तरह से तोड़ दिया था। और यहीं पर मेडिकल साइंस की एंट्री होती है। डॉक्टरों की टीम ने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था। अब स्किज़ोफ्रेनिया कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक बेहद गंभीर मानसिक विकार है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को बुरी तरह बिगाड़ देता है। तो अब ये केस सिर्फ एक अनसुलझी हिंसा का नहीं रह गया था, बल्कि एक प्रमाणित मेडिकल कंडीशन का बन गया था। अब यहाँ आकर मेडिकल साइंस और कानून आमने सामने आ खड़े होते हैं। एक तरफ मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया और पागलपन का मामला है, लेकिन दूसरी तरफ कानूनी फैसला एकदम अलग था। उसे दोषी माना गया और मौत की सजा सुनाई गई। हैरानी की बात तो ये है कि कोर्ट रूम में जज ने भी ये माना कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन कानून के कड़े नियमों के चलते उसे इस चरम सजा से बचाया नहीं जा सका। तो सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले ने पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी, डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा को लेकर। इसके मुख्य पहलू क्या हैं? एक तरफ ये सवाल है कि क्या ऐसे इंसान को मौत की सज़ा देना एथिकल है जो गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा हो और जिसका असलियत से कोई वास्ता ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क है कि अपराध इतना क्रूर और जघन्य था कि कानून का सख्ती से पालन होना ही चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था के बीच का ये संतुलन आज भी एक बहुत ही जटिल और ज्वलंत मुद्दा है। 2004 से निकलकर अगर हम आज की बात करें तो उसकी वर्तमान स्थिति बेहद गंभीर है। आज वो पूरी तरह से अंधा है। वो अभी भी मौत की सजा पाने वालों की लिस्ट यानी डेथ रो पर है, लेकिन उसे एक आम जेल की कोठरी में नहीं रखा गया है। उसे एक स्पेशल मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में रखा गया है, क्योंकि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को 24 घंटे खास देखभाल की जरूरत है। और फिर आता है साल 2023।
इस साल इस केस में एक और बड़ा मोड़ आया। 2023 में उसकी मौत की सजा पर आधिकारिक तौर पर रोक यानी स्टे लगा दिया गया। ये रोक इसलिए लगाई गई ताकि उसकी मानसिक स्थिति और उसकी कॉम्पिटेंसी का एक बार फिर से पूरी तरह से असेसमेंट किया जा सके। सोचिए, इतने साल बीत जाने के बाद भी ये केस कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से कितना ज्यादा उलझा हुआ है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब किसी इंसान का दिमाग असलियत से पूरी तरह से कट चुका हो, तो हमारी न्याय व्यवस्था कानून के कड़े नियमों और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बिठाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है, लेकिन गंभीर मानसिक बीमारी, सच्चे अपराध और मौत की सजा के इस कॉम्प्लेक्स चौराहे पर खड़े होकर ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।